खबर आपको बताएं अगली, जिसमें चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3 मई से 31 मई तक के लिए यमुनोत्री के लिए आपको बताएं कि 15,829 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। श्री गंगोत्री धाम के लिए 16,804 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 41,107 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बद्रीनाथ धाम के लिए 29,488 तीर्थयात्रियों ने अपना पंजीकरण करवा दिया है। अभी आपको बताएं कि चारधाम यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। तो बम्पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसी बात के दावे भी किए जा रहे थे खुद मुख्यमंत्री की तरफ से। और लीजिए आपके सामने वो आंकड़े साक्षात हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इस बीच आपको अब ये भी जानकारी दें कि 20 मई से खुलने जा रहे सिखों के पवित्र गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब को जाने वाले रास्ते को खोलने के लिए भारतीय सेना के जवान जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढका ही रहता है और इस इलाके में अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ जमा है। गुरुद्वारे से जुड़े ट्रस्टी सरदार नरेंद्र बिंद्रा ने उनके मुताबिक 1.5 किलोमीटर रास्ता साफ कर लिया गया है। 2 किलोमीटर के रास्ते पर अभी भी सफाई होनी है ताकि श्रद्धालु आसानी से गुरुद्वारे तक पहुंच सके। प्रदेश भर में बाहरी लोगों के लिए पुलिस 10 दिन का सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको ड्राइव के तौर पर खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि गुरुवार को पुलिस ने प्रदेश भर में ठेली रेहड़ी से लेकर किराए पर रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिसमें प्रदेश भर में 201 संदिग्ध पकड़े गए हैं और अकेले देहरादून में ही 56 संदिग्ध पकड़े गए। लेकिन शुक्रवार को दूसरे दिन देहरादून में नेहरू कॉलोनी, डालनवाला, आराघर चौकी पर न्यूज़ 18 की टीम वेरिफिकेशन को लेकर जानकारी लेने पहुंची तो 2 बजे तक कोई भी टीम वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंची थी। अब पूछने पर जुम्मे की नमाज, जुलूस कंट्रोल में ड्यूटी और दूसरी बातों का हवाला देते गए। एसपी सिटी ने कहा है, हमने सभी थानों को अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। अब विवेचना भी करनी है तो उस हिसाब से चौकी इंचार्ज काम करवाएंगे। जो फोर्स का जो कंस्ट्रेंट तो है, जो हमें बाकी ड्यूटीज़ भी करनी है, लेकिन क्योंकि ये ड्राइव चल रही है तो इसके लिए निर्देशित किया गया है सभी थानों को कि अपने स्तर पे ये लगातार हमारी जारी रहेगी और जिस दिन अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग ज़्यादा वृहद स्तर पे करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हर सब इंस्पेक्टर की टास्किंग की गई है और जो वेरिफिकेशन की मॉनिटरिंग इसकी लगातार हम लोग करेंगे। देहरादून में ब्राइटलैंड स्कूल में क्लास 4 के एक बच्चे में कोविड पॉजिटिव आने के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल सती की तरफ से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को ये निर्देश दिए गए, बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए। किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम होने पर उस पर खास नज़र रखें। स्कूल में कोई भी बच्चा कोविड-19 में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत शिक्षा विभाग और प्रशासन को दी जाए। ब्राइटलैंड स्कूल है देहरादून शहर में, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक बच्चे को जो है कोविड पॉजिटिव निकला हुआ है। सूचना मुझे कल शाम ही वहाँ के मैनेजर ने दी है, तो उसके आधार पर, उनकी सूचना के आधार पर जिलाधिकारी जी से मैंने बात करके स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है।